नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हुरिया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। अहियापुर थाना क्षेत्र के कलुआ पैगंबर गांव में दिन दहाड़े चोरी करने की कोशिश करते लोगों ने एक चोर को पकड़ लिया। उत्पाद विभाग ने जिले में विशेष अभियान चलाकर एक शराब तस्कर समेत 26 शराबी को किया गिरफ्तार। और शहर की समस्याओं को लेकर नगर विधायक विजेंद्र चौधरी नगर आयुक्त से मिले। कलुआ पैगंबरपुर गांव में दिन दहाड़े चोरी का प्रयास करते एक चोर को मोहल्ले के लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। एक ओर सरकार बिहार में न्याय के साथ विकास और कानून का राज होने का दम भरते थमती नहीं है, वहीं दूसरी ओर विधि व्यवस्था का आलम यह है कि रात की कौन कहे बीच दोपहरी में सरेआम चोर घर में घुसते हैं और चोरी कर निकल भागते हैं। लेकिन पुलिस की व्यवस्था है कि ना तो चोर पकड़े जा रहे हैं और ना चोरी हुई सामान की बरामदगी ही हो रही है। चोरी की बढ़ती घटनाओं से आम जनजीवन परेशान है। चोरी की ताज़ा घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के कुलवा पैगंबरपुर गांव में घटी है, जहां मिनमय प्रासर के घर में शुक्रवार की दोपहर करीब 12 बजे 4 चोर घुसे। चोरी की धमक मिलने पर घर वालों ने शोर मचाया। तब पकड़ाने की हालत बनने पर 3 चोर भागने में सफल रहा, जबकि एक को मोहल्ले के लोगों ने पकड़ लिया। जमकर धुनाई के बाद थाने के हवाले कर दिया। पकड़े गए चोर की पहचान सिवाई पट्टी के मोहम्मद आफताब के रूप में हुई है। बताया जाता है कि घर में प्रवेश करते समय चोरों ने अपना चप्पल और जूता बाहर ही निकाल दिया था, ताकि उनसे होने वाली आवाज सुनकर घर वाले सतर्क न हो जाएं और कहीं वह उनके हत्थे न चढ़ जाएं। तुम्हारे सर जूतों को था वो कहाँ गया? तो घर में क्या होता है? कहाँ घर है तुम्हारा? घर कहाँ है तुम्हारा? नाम क्या है? क्या हुआ है? मैं ऑफिस गया हुआ था। मेरा बच्चा और मेरी पत्नी घर में थी, तो पत्नी मेरी 10 मिनट के लिए ऊपर छत पे गई है, बच्चा मेरा नीचे था। चोर घुस गया है, 3 आदमी से घुसा है, क्योंकि 3 चप्पल बाहर था। एक ही पकड़ाया है। मेरे बच्चा को बोल रहा था कि चाकू मार देंगे, उसको पकड़ के ले जा रहा था। जब ये बच्चा बाहर हल्ला किया है तो मोहल्ले के लोग जुटे हैं और उस चोर को पकड़े हैं। क्या इरादा था उन लोगों का? जी, इरादा क्या था? उसका इरादा चोरी का था और अपहरण का था बच्चे का। और गाड़ी का मेरा 4 चक्का है, उसका कवर हटा दिया, उसको खोलने का प्रयास किया, उसको भी लेके भागने का प्रोग्राम था। सारा घर का सामान छीट दिया है, पैसा खोज रहा था और बच्चा को जान से मारने के लिए कह रहा था। पुलिस को सूचना दिए? जी, पुलिस को सूचना दी है, पुलिस आई भी है। उत्पाद विभाग की टीम ने जिले में विशेष अभियान चलाकर शराब कारोबारी समेत 26 शराबियों को गिरफ्तार किया। संदीप शराब जब्त। मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान चलाकर 20 पेटी शराब के साथ कारोबारी समेत 26 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कारोबारी और शराब पीने वाले लोग शामिल हैं। वहीं लगातार हो रही कार्रवाई से शराब का धंधा करने वाले और पीने वालों में हड़कंप मच गई है। उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त विजय शेखर दुबे का कहना है कि जिले में हर हाल में शराब अधिनियम कानून को लागू कराया जाएगा। जो लोग भी शराब कारोबार करेंगे और शराब पिएंगे उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं एक साथ इतनी गिरफ्तारी होने से शराब कारोबारी और शराबियों में हड़कंप मच गया है। उत्पाद विभाग की टीम लगातार विशेष छापेमारी अभियान चला रही है। उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग की टीम ने बीते देर रात तक विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की है। साथ ही उन्होंने बताया कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। इस विशेष अभियान के दौरान एक लग्जरी कार में से 20 पेटी अवैध विदेशी शराब के साथ
कांटी के शराब कारोबारी अंकित कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। इन सभी के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। अभियान तो लगातार चल रहा है। अभी कल रात्रि में 20 पेटी शराब के साथ एक कार जब्त किया गया है वैगनआर, और अंकित कुमार को गिरफ्तार किया गया है जो कांटी के रहने वाले हैं। और आगे पूछताछ किया जा रहा है कि कहां से शराब लाया गया था, किन लोगों को देना था। अनलोड किया जा रहा था। हाँ, उसको कहीं अनलोड करने का प्लानिंग था। वैगनआर कार से ही शराब देने के लिए वहाँ हाँ। कुछ कारोबारी वगैरह की जानकारी इसमें दी है। हाँ, कुछ कारोबारी की पहचान हुई है। हम लोग अभियोग दर्ज कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में, और कुछ और अरेस्टिंग वगैरह भी। हाँ, लगातार अभियान हम लोग का चल रहा है। 26 अरेस्टिंग हुआ है, जिसमें पीने वाले भी हैं और बेचने वाले लोग भी हैं। अलग अलग थानों से, अलग पूरे जिला क्षेत्र में छापामारी प्रतिदिन की जा रही है। लगातार अभियान हमारा चलाया जा रहा है। अंकित कुमार का पहले से कुछ रिकॉर्ड वो हम लोग देख रहे हैं, उसका आपराधिक इतिहास हम लोग देख रहे हैं कि क्या पहले से क्या रिकॉर्ड है। अंतर विद्यालय खेल प्रतियोगिता में मुजफ्फरपुर के 12 खिलाड़ियों ने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतकर जिले का मान बढ़ाया। विभिन्न स्कूल के 12 खिलाड़ियों ने स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक जीतकर मुजफ्फरपुर का मान बढ़ाया है। प्रतियोगिता बालक वर्ग के लिए खेल गांव स्टेडियम नई दिल्ली में और बालिकाओं के लिए नोएडा सेक्टर 21 में आयोजित की गई। प्रांशु ने अंडर 17 बालक आयु वर्ग की ऊशु राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक, 52 किलोग्राम वर्ग में पीयूष, उज्जवल ने 75 किलोग्राम प्लस में कांस्य, आदित्य ने 14 वर्ष से कम आयु वर्ग में 56 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य, रुद्र ने 48 किलोग्राम वर्ग के तहत कांस्य पदक जीता है। बालिका वर्ग में 17 वर्ष से कम आयु वर्ग की लड़कियों में दिव्या, गौरी और यशवी ने 40 किलोग्राम से कम, 56 किलोग्राम से कम और 60 किलोग्राम से कम वर्ग में क्रमश ऊशु राष्ट्रीय चैंपियनशिप में रजत, कांस्य और कांस्य पदक जीते हैं। अंडर 19 आयु वर्ग की कबड्डी लड़कियों में श्रुति, कृति, निधि, चंद्रा, निधि, श्री ने राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। इन सभी खिलाड़ियों को मुजफ्फरपुर जंक्शन पर उनके परिजन फूल माला पहनाकर स्वागत किया। क्या कहिएगा? सर, हम डीएवी स्कूल कांटी में से खेल शिक्षक हैं और हम 21 लड़के और 9 लड़कियों को लेके मैं एनसीआर दिल्ली और नोएडा के लिए मैं प्रस्थान किया था। बिहार टीम के लिए, बिहार टीम का मैं कोच था वहाँ मैं, और बिहार के बच्चे ने वहाँ पे जो है चुने स्कूल के बच्चे जो है वहाँ बिहार को जो है नेशनल स्तर पे जो है नेतृत्व किया। वहाँ पे हमारे विद्यालय को एमटीपीएस कांटी को जो है अच्छा लग रहा है, जीत कर आ रही है बेटी। गर्व की बात है, गर्व की बात। जीती मतलब हम लोग तो पढ़ नहीं पाए, लेकिन बच्चों चाहते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत खुशी की बात है। हर्ष का विषय है ये हमारे डीएवी के लिए और हमारे मुजफ्फरपुर डीएवी कांटी और डीएवी बिहार का इस बार अच्छा प्रदर्शन रहा, जिसमें अपने विद्यालय के भी 28 दलीय टीम गई थी, जिसमें बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया। स्पेशली गर्ल्स गोल्ड मेडल लेके अंडर 19 गर्ल्स कबड्डी टीम का अच्छा परफॉर्मेंस रहा। कांटे की टक्कर चल रही थी और डू और डाई वाली कंडीशन थी और बच्चों ने काफी परिश्रम किया और अच्छे पॉइंट से विन किया। बिहार वर्सेस हिमाचल फाइनल मैच बालिकाओं का था और बालिकाओं ने काफी संघर्ष किया और इनका प्रदर्शन अच्छा रहा। और कुछ इंडिविजुअल गेम था जिसमें सेल्फ डिफेंस टीम तो और भी गई थी, लेकिन सेल्फ डिफेंस में गर्ल्स और बॉयज मिक्स गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल बच्चों ने लिया। आगे यही है कि ये बच्चे और अच्छा करें, अच्छा खेलें। अपने जिन्होंने ब्रॉन्ज सिल्वर लिया है उसे कलर को चेंज करें, मेडल के कलर को चेंज करें, और जिनका गोल्ड है वो अपने गोल्ड बरकरार रखें। और शुभकामना क्या कर देती है टीम को? शुभकामना क्या दें, हम तो परिश्रम करते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप हमें पसीना दो, हम आपको मेडल देंगे। बेटी जीत कर आ रही है, कैसा लग रहा है? अच्छी बात है। आगे भी जीतेगी, खेलेगी। क्या शुभकामना दीजिएगा बच्ची को लिए? बहुत शुभकामनाएं। क्या नाम हुआ आपका? सलिता देवी। ज्योति महिला समाख्या की महिलाओं ने महिला पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ शहर में रैली निकाली। महिलाओं के विरुद्ध हो रही हिंसा एवं घृणित अपराध की रोकथाम हेतु ज्योति महिला समाख्या 16 दिवसीय अभियान चला रही है।
जो विगत 10 दिसंबर से प्रारंभ होकर 25 दिसंबर तक चलेगी। इस अभियान के माध्यम से अलग अलग गतिविधियों के द्वारा घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं को जागरूक और समाज को सीख दी जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को जिलाधिकारी के समक्ष सैकड़ों महिलाओं ने महिलाओं के खिलाफ हो रहे हिंसा एवं घृणित अपराध के विरोध में विरोध प्रदर्शन कर विशेष व्यवस्था करने की मांग की है। मौके पर ज्योति महिला समाख्या की अध्यक्षा सरस्वती देवी ने कहा कि समाज में आज हर ओर महिला उत्पीड़न का शिकार हो रही है। राह चलते लोग छेड़खानी करते हैं, कार्य करने वाली सहकर्मी शोषण करते हैं। इन सब चीजों से गुजर कर जब महिला घर पहुंचती है तो वहां भी घरेलू हिंसा की शिकार हो जाती है। कोर्ट में केस करने पर जल्दी इंसाफ नहीं मिलता, लंबे समय तक केस चलने से आर्थिक तंगी का शिकार होना पड़ता है। इसलिए हम लोगों की मांग है कि इसके खिलाफ कोई सख्त कानून बनाया जाए। इसके साथ ही महिलाओं में जागरूकता आनी चाहिए, जिससे महिला अपनी सुरक्षा सर्वप्रथम खुद कर सके और समाज को भी इसके प्रति गंभीर होना चाहिए, तभी जाकर महिलाएं समाज में सुरक्षित महसूस करेंगी। लेकिन एक सर्वे के अनुसार हर 11 मिनट में महिला की एक महिला की हत्या हो रही है और 4 बिहार में सुशासन की सरकार है। तो हम वही तो कह रहे हैं और हर 4 घंटे में एक बलात्कार हो रहा है। तो यही सुशासन की सरकार है और आप लोग भी देख रहे हैं ना। नहीं ये बता रहे हैं तो बलात्कार हो रही है। आप लोग भी दिन रात पेपर देख ही रहे हैं। हम लोग को चल रहा है सो हम लोग के ही कहना है कि गाड़ी में, रोड में, रास्ता में इतना तरह तरह के हम लोग नारा लगा रहे हैं, तरह तरह के हम लोग अभियान चला रहे हैं कि ताकि घरेलू हिंसा जो समाज में, घर में, बाहर में, रोड रास्ते पे जो हो रहा है सो बंद हो। किसके साथ हो रहा है? जो मेरी लड़की है, हम लोग के साथ जो घरेलू हिंसा हो रहा है, समाज के बदलाव के प्रति इतना तरह तरह के लोग अभियान चला रहा है। बाकी बंद होने के लिए एकदम ही नहीं हो। अभी जो महिला के प्रति बलात्कार जो हो रहा है, महिला को फांसी दिया जा रहा है, इस कारण में हम लोग के अनुरोध है कि पूरे जिला प्रशासन से कि हाँ ये घरेलू हिंसा जो है सो सामाजिक हिंसा है, सो रोड रास्ते में जो हो रहा है सो कृपा बंद हो। देखिए 16 दिवसीय हम लोगों का यह कार्यक्रम है 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक का, और पूरे मुजफ्फरपुर में हम लोग घूम कर महिलाओं को, किशोरियों को, बालिकाओं को जागरूक कर रहे हैं कि उनके विरुद्ध जिस प्रकार की हिंसाएं बढ़ रही है, घृणित घटनाएं घट रही है, और जब वह थाने पे जाते हैं तो उनको विशेष रूप से कहीं मदद नहीं मिल पाती है। अगर कोई उसे अप्रोच नहीं मिले, कोई पैरवीकार नहीं मिले या कोई संस्था द्वारा मदद नहीं किया जाए तो त्वरित कार्रवाई नहीं हो पाती है। इसके लिए आज हम लोग मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस स्टेडियम से मुजफ्फरपुर धरना स्थल तक लगभग सैकड़ों महिलाओं के साथ और वह पीड़ित महिलाओं के साथ हम लोग धरना स्थल पर बैठे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई अपनी जो घटनाएं हो रही हैं आपके विरुद्ध, आप जागरूक हो। और इसी सब कार्य को लेकर हम लोग डीएम साहब से भी मिलेंगे कि आप विशेष रूप से एक गश्ती प्रदान करें। लकड़ीढाई के अर्धनारीश्वर रघुनेश्वर महादेव मंदिर में पूरी विधि विधान से श्री राम जानकी का मरवा मटकोर का आयोजन किया गया। साहू पोखर सेवा दल ने लकड़ीढाई के अर्धनारीश्वर रघुनेश्वर महादेव मंदिर में चल रहे 3 दिवसीय विवाह पंचमी उत्सव के दूसरे दिन मरवा मटकोर पूजन व सत्यनारायण पूजन किया। यहाँ शुक्रवार को सियाराम विवाह उत्सव व विवाह कीर्तन होगा। आयोजन में मुख्य रूप से बाबा गरीबनाथ मंदिर के सेवईत व साहू पोखर सेवा दल के मुख्य संरक्षक महंत अभिषेक पाठक, संरक्षक सम्राट, अध्यक्ष गोलू सिंह, उपाध्यक्ष राघव ठाकुर, संरक्षक ऋषु आकाश महाराज, श्रवण, अवनीश सिंह, रोहित पटेल, बम्बम शाही, संतोष, चंद्रशेखर सिंह, विकी शाह, शत्रुघ्न सहनी, मुन्ना मिश्रा व संजय रजक मौजूद थे। आज 3 दिवसीय जो राम विवाह का कार्यक्रम चल रहा है साहू पोखर सेवा दल की ओर से अर्धनागेश्वर महादेव लकड़ीढाई मुजफ्फरपुर में, उसी का आज मरवा मटकोर किया गया, विधिवत मरवा मटकोर किया गया। सबसे पहले सत्यनारायण भगवान का पूजन करके फिर राम जी सीता जी का स्वरूप बना के बच्चों में, और फिर वहाँ से समस्त मोहल्ला वासी के साथ माटी खनने किया गया। माटी खनवा के फिर यहाँ पे सत्यनारायण भगवान का आरती करके
और फिर उसको प्रसाद वितरण किया गया है और विधिवत हल्दी चढ़ाना हुआ या फिर एक विवाह का जो कार्य होता है वो सारा विधिवत कार्य किया गया प्रभु श्री राम और माँ सीता मैया के शादी का। और फिर कल जो है राम विवाह है, उसमें भी फिर राम विवाह होगा पूरी रात, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी। उसके बाद झांकी निकाला जाएगा, बारात निकाल के बाबा गरीबनाथ के दरबार में बारात जाएगा, वहाँ तो फिर पुनः बारात यहाँ वापस आके रात में शादी का कार्यक्रम चलेगा, जिसमें सब तमाम शहरवासी आमंत्रित है, आए और राम विवाह का। कहाँ पे आयोजन हो रहा है ये लकड़ी ढाई में हो रहा है, अर्धनागेश्वर महादेव मंदिर पे। नवयुवक समिति सभागार में विभिन्न हिंदू संगठन के लोगों ने शौर्य दिवस मनाया। सर्व हिंदू समाज के तत्वाधान में छोटी सरायगंज स्थित श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट भवन के सभागार में बलिदानी कार्य सेवक संजय कुमार स्मृति समारोह का आयोजन आचार्य चंद्र किशोर प्रासर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ शहीद कार्य सेवक संजय कुमार के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने संकल्प लिया कि संजय कुमार का सपना केवल राम जन्मभूमि का ही निर्माण नहीं बल्कि मथुरा और काशी का नवनिर्माण भी था। हम उनके अधूरे सपने को पूरा करके रहेंगे। अपने संबोधन में सुंदरी देवी ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि के निर्माण के साथ भारत में राम राज्य की स्थापना हुई है। अब काशी और मथुरा के नवनिर्माण से हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी। वैभव मिश्र ने अपने संबोधन में कहा कि शौर्य दिवस का इतिहास स्याही से नहीं खून से लिखा गया है, इसलिए इस देश की नई पीढ़ी को याद रखना चाहिए कि शहीद कार सेवक संजय कुमार का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाए। डॉक्टर साकेत शुभम ने कहा कि यह दुख की बात है कि हम अपने बलिदानों को भूलते जा रहे हैं। उन्होंने नई पीढ़ी से आह्वान किया है कि देश की रक्षा और हिंदू समाज की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है उन्हें अनंत काल तक स्मृति में रखा जाए। इस अवसर पर अमित कुमार मुनमुन ने कहा कि बलिदानी कार्य सेवक संजय कुमार के बलिदान पर उन्हें याद किया जाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके बलिदान को स्मरण में रखकर नए बलिदान के लिए नए ढंग से नई पंक्ति को सजाना भी आवश्यक है। अपने अध्यक्षीय संबोधन में आचार्य चंद्र किशोर प्रासर ने कहा कि शौर्य दिवस पर कार्य सेवक बलिदानी संजय कुमार को स्मरण कर हम यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें अगर अयोध्या के बाद मथुरा और काशी भी निर्विवाद रूप से नहीं दिया गया तो हम 3000 धर्म स्थलों पर अपना दावा प्रस्तुत करेंगे और इसके लिए संजय कुमार की तरह बलिदान देने को भी तत्पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि शौर्य दिवस पर इस बात का प्रतीक है कि हिंदू समाज अपने धर्म और धर्मस्थल की रक्षा के लिए 500 वर्षों तक संघर्ष करने का साहस और संकल्प जीवित रखना है। दिसंबर है और ये शौर्य दिवस है और मुजफ्फरपुर जिला के कांटी प्रखंड के साइन गांव के देवानंद टोला के एकमात्र कार्य सेवक थे संजय कुमार जी बिहार से, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए हनुमानगढ़ी पर। आज हम लोग उन्हीं का स्मृति पर्व मना रहे हैं सर्व हिंदू समाज की ओर से। और आज हम इस बात पर गर्व ही कर रहे हैं कि जिस मुद्दे को लेकर के, जिस लक्ष्य को लेकर संजय ने बलिदान दिया था वो पूरा हुआ है और देश ने आज देश के 100 करोड़ हिंदुओं के बीच में रामलला अपने गर्भगृह में पूरी प्रतिष्ठा के साथ विराजमान है। और वक्त तो चला छोटे से ब्रेक आ लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।
वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। शहर की समस्याओं को लेकर नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने नगर आयुक्त से मुलाकात की। जिले के नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने नगर आयुक्त से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि शहर में स्मार्ट सिटी के कार्यों में रफ्तार में तेजी लाने के बारे में बातचीत की गई है। साथ ही नगर निगम में जो मतभेद मेयर और पार्षदों के बीच है उसको लेकर भी बात की गई है। विजेंद्र चौधरी ने बताया कि अगली बैठक में बातचीत कर मतभेद दूर करने का प्रयास किया जाएगा। शहर के विकास को लेकर मिले हैं और अब हम लोगों को दूसरा कोई काम नहीं है जी। अब प्रतिदिन नगर निगम से जो काम होना है उसकी समीक्षा हम लोग करेंगे और किसी भी हालत में काम अधिक से अधिक तेजी से खत्म हो इसका प्रयास करेंगे। जो आपस में झंझट है मेयर में, वार्ड पार्षदों में, सब लोग को बैठा करके सब लोग से समाधान कर प्रयास करेंगे और प्रतिदिन काम में तेजी आवे इसके लिए हम लोग अब संघर्ष भी करना पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन हर हालत में काम करवाएंगे। नगर आयुक्त द्वारा क्या कुछ आश्वासन? नगर आयुक्त महोदय बोले कि हमको जो संसाधन है उस संसाधन से विकास करने में जो हमारी बोर्ड से जो आएगा उसको काम करेंगे। वो तो तैयार है काम करने के लिए, लेकिन विवाद होगा, झगड़ा होगा, आपस में तनाव पैदा होगा तो कौन काम करेगा। इसलिए हमको लगता है कि अगले बैठक, बोर्ड की बैठक में सब लोग मिलजुल करके एकजुट होकर के और काम पर लौटेंगे और काम अच्छा से अच्छा होगा। शहर में स्मार्ट सिटी के कार्य में सब काम में जो लापरवाही है सबको दूर किया जाएगा। जिला कांग्रेस कार्यालय में संविधान रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर समारोह का आयोजन किया गया। भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य निर्माताओं में एक। यह बातें कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 68वीं पुण्यतिथि पर जिला कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में शुक्रवार को कही। अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, लेखक एवं समाज सुधारक थे। कांग्रेस जिला प्रवक्ता समीर कुमार ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने न सिर्फ दलितों के विरुद्ध हो रहे सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया, साथ ही वे श्रमिकों, किसान और महिलाओं के अधिकार के समर्थन में भी अभियान भी चलाया। पूर्व विधि मंत्री प्रथम आज़ादी के बाद उनकी पुण्यतिथि आज जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर बिहार के नेतृत्व में आज मनाई गई है। कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में बाबा भीमराव अंबेडकर जी एक बहुत ही मेधावी छात्र थे और भारत में आज जो संविधान है आज उसके रचयिता हैं और उन्हीं का संविधान से आज भारत हम लोग पालन कर रहे हैं। आज़ादी के बाद प्रथम विधि मंत्री नेहरू जी के प्रधानमंत्रित्व काल में उनको विधि मंत्री बनाया गया और
शिक्षा दीक्षा इंडिया से बाहर भी उनकी हुई। खुदीराम बोस खेल मैदान में चल रहे फुटबॉल टूर्नामेंट के तीसरे दिन मुजफ्फरपुर और बोकारो के बीच खेला गया मैच ड्रॉ रहा। हार से सबक लेते हुए मेजबान मुजफ्फरपुर जिला एकादश की टीम ने चतुर्भुज कप में शानदार वापसी करते हुए उद्घाटन मुकाबले को धमाकेदार अंदाज में जीतने वाली सेल बोकारो की टीम को अंक विभाजन के लिए विवश किया। दोनों टीमों के बीच शुक्रवार को खेला गया रोमांचक मुकाबला गोल रहित ड्रॉ पर छूटा। शहीद खुदीराम बोस खेल मैदान में खेली जा रही अखिल भारतीय चतुर्भुज राम फुटबॉल प्रतियोगिता का तीसरा मुकाबला बहुत ही रोमांचक रहा, जहां सेल बोकारो की टीम ये मैच जीतकर सेमीफाइनल में स्थान पक्का करना चाहती थी। वहीं मेजबान टीम को पहले जीत का इंतजार था। दोनों ही टीमों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। कई मौके भी मिले, लेकिन अंतिम क्षणों में चूक हो जाने से गोल करने में सफलता नहीं मिली। पहला हाफ गोल रहित छूटा। दूसरे हाथ में भी दोनों टीमों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया, लेकिन उतार चढ़ाव भरा मुकाबला गोल रहित ड्रॉ पर समाप्त हुआ। मैच के रेफरी मोहम्मद सलाम, अरुण हंसदा, मोहम्मद कार और इरशाद मलिक थे। कल का मुकाबला जनकपुर नेपाल बनाम सेल बोकारो के बीच होगा। एक प्रयास मंच के सदस्यों ने बाबा भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। एक प्रयास मंच के द्वारा शुक्रवार को पुरानी गुदरी अंबेडकर नगर में संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 68वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने बताया कि 6 दिसंबर को संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है। आज ही के दिन 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का निधन हुआ था। बाबा साहब ने संविधान बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। बाबा साहब ने संविधान में समानता का अधिकार दिया, जिसमें किसी भी जाति, धर्म, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी जाति, धर्म, नागरिक एक छोटे पद से लेकर राष्ट्रपति तक बनने का संविधान में लागू किया। बाबा साहब की शिक्षा के मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो लागू किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले समाज को शिक्षित करना होगा, तब जाकर समाज संगठित होगा और फिर वह अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेगा। आज उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर सभी लोगों ने पुष्प अर्पित कर शत शत नमन किए। साथ ही जरूरतमंद बच्चों के बीच पठन सामग्री का वितरण किया गया। शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी अंबेडकर नगर में भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 68वीं पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज के दिन 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का निधन हो गया और इनकी निधन पुण्यतिथि पर महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाते हैं। बाबा साहब को संविधान निर्माता कहा जाता है और संविधान में इनकी अहम भूमिका थी। इन्होंने संविधान में समानता का अधिकार दिया कि किसी भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है और साथ ही किसी भी जाति, धर्म के लोग, चाहे वो रिक्शा चालक हो, टेम्पू चालक हो, मतलब डीएम से लेके सीएम, पीएम बन सकते हैं, यानी कि किसी से भेदभाव नहीं करेगा और ये लोग भी पढ़ लिख कर डीएम बन सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक का मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ को दी इजाजत। नमस्कार।